स्वागत है आपका आज की क्लास पे। तो आज हम लोग एक जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जिसके बारे में सब लोग तो जानते ही हैं, है ना? सब पढ़ते भी हैं, खूब पढ़ते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक निकल कर आते हैं, जो कई बार एग्ज़ाम में आपको तुरंत आपके सामने आएँगे और आप उसमें लगने लगेगा कि अरे यार! ये क्या था? कहीं सुना हुआ तो है, इसका क्या होगा? और अगर इन सब टॉपिक्स को आप कर लेते हैं, तो मान के चलिए प्री में 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से हो ही जाते हैं, किसी पीसीएस वगैरह में या हो सकता है आपके एसआई वगैरह में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़रा इस टॉपिक को पहले समझते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं कि कौन-कौन से उस समय धार्मिक जो आए धर्म आए, कौन-कौन से थे, उनका क्या मानना था। मानना तो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे क्योंकि उसमें के कुछ ही हैं जिनको डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज़ तो इतना नहीं पूछता है, बस उनके संस्थापकों के बारे में पूछ देता है। आइए, चलते हैं आज की क्लास में। तो ये है कि प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। अब ज़रा ये समझिए कि कोई भी आंदोलन अगर होता है, तो किसी चीज़ के विरोध में होता है अधिकतर, ठीक है? जैसे अभी देखिए जो अरावली हिल्स के अगेंस्ट में जो आंदोलन चल रहा है, तो उसके विरोध में ही तो चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि 100 मीटर से ऊपर से मतलब जो नीचे वाली जो हाइट्स की जो अरावली हिल्स हैं, उनको हम लोग नहीं मानेंगे कि वो अरावली है। तो उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं भारत में कई-कई जगह पर, ठीक? एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, वो वहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो लोग कर ही रहे हैं। तो आखिर में ऐसा वहाँ पर क्या हुआ कि आंदोलन हुआ उस समय में प्राचीन भारत में। तो हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कर्म कांड मतलब किसी भी चीज़ में यज्ञ, हवन ये सब तमाम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ऊपर से कर्मकांड उसको भी लिया जाता है, जैसे ये मानिए कि जैसे कोई मर गया, मरने के बाद से पारलौकिक जीवन का डर दिखाकर, चाहे ये कहकर कि ये इसकी आत्मा की शांति के लिए आपको ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। इवन वो सब चीज़ें हम आज भी देखते हैं, पूरी तरीके से समाप्त थोड़ी हुई हैं, आज भी हैं। मतलब इवन जो मरने के बाद से आपके घर पर किसी की भी हो सकता है कि वही एक कमाने वाला व्यक्ति हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो। उसमें उसमें भी जो कर्मकांड करने आने जो आते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमको टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए। मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बट ज़रा एक मानवता के लेवल पर जाकर ज़रा सोचिए कि किसी के घर का कोई बच्चा मरा हो या किसी के पिता की मृत्यु हो गई हो, बच्चे की मृत्यु हो गई हो, माँ की मृत्यु हो गई हो और उससे कोई कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक? तो आपके मन में उसके प्रति अच्छा भाव आएगा या खराब भाव आएगा? ज़ाहिर-सी बात है, लगेगा कि यार ये तो फालतू की चीज़ें हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना? अब वही स्ट वहीं अगर थोड़ा-सा उल्टा होता ना कि वो व्यक्ति वाक़ई में कहीं अवतरित हो जाता फिर से, उसी रूप में, तो फिर वही टीवी, फ्रिज उल्टा उसमें से 440 वोल्ट करंट के झटके आने लगते, सब लोग भाग जाते वहाँ से। तो ये सब तो होगा नहीं भाई, क्योंकि अब जो चला गया वो चला गया, वो कहाँ से आएगा, है ना? तो क्या हुआ उस समय, हम ये तो नहीं कहेंगे टीवी, फ्रिज और ये तमाम सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई होगी, लेकिन उस समय जो भी उनके पास रहा होगा, वह देने के लिए पर्याप्त नहीं रहा होगा। जैसे उस समय का क्या ही रहा होगा लोगों के पास, या तो अनाज और या तो पशुधन। अब जब कर्म कांड करने वाले आते होंगे, तो उनको वही दिया जाता होगा। हो सकता है कि जो उस समय के लोग थे, उनके पास अपने खाने के लिए शायद नहीं बचता हो। एक तो ये कि कर्म कांड उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा, समाज में समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो थोड़ी जटिल होती गई। अब जटिल होती गई, तो फिर क्या हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कई जगह पर इवन आप बुद्ध क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा दिया है कि उसमें अब क्षत्रिय को पहले दिखाया गया है। जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वहाँ पे क्षत्रिय को पहले नंबर पर दिखाया गया है। ब्राह्मण दूसरे, उसके बाद से वैश्य, फिर शूद्र। कई जगह पर तो आपको पता ही है कि ब्राह्मण को पहले दिखाया गया है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि बौद्ध बौद्ध धर्म में ऐसा दिखाया गया है? इसका मतलब कहीं न कहीं क्षत्रिय और
ब्राह्मण के बीच में भी कहीं ना कहीं टसल रही होगी पावर को लेकर कि हम बड़े तो हम बड़े। ठीक। उसके बाद से एक उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि उस समय एक ही वर्ग जो था जो कर देता था। ब्राह्मण चूंकि सबके बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबको पढ़ाते थे, तो यह माना जाता था कि समाज में ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनको जो भी चीजें मिलती हैं वो दे दिया जाएगा। कि मतलब उनके पास जो भी उपज होती है, क्योंकि वो लोग आश्रमों में रहते थे और आश्रम में से बच्चे निकल कर जाते थे और भिक्षा मांगते थे। कोई भी उनको लौटाता नहीं था, जिसके पास जो होता था अपना दे देता था, ताकि वहां पर सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी एक वर्ग के नहीं। इसका चाहे तो आप लोग एक उदाहरण रामायण से भी लिख सकते हैं, रामचरितमानस से भी, कि जो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम जी भी पढ़े थे, ठीक, और निषाद राज भी पढ़े थे, दोनों लोग पढ़े थे। तो मतलब वहां पर ऐसा कोई ना ही छुआछूत की भावना होगी, ना ही कुछ ऐसा रहा होगा। तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें, उस समय क्या था कि उत्तर वैदिक काल में जब ब्राह्मण कर मुक्त था, मतलब उसको कर नहीं लगता था। जो क्षत्रिय थे वह चूंकि वो भी कर मुक्त थे, वो या तो सैनिक थे और या तो राजा थे उच्च वर्गों में। अब वो भी टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था? वैश्य वर्ग। शूद्र वर्ग के पास बहुत ज्यादा जमीन होती नहीं थी, क्योंकि वो इन सब पे ध्यान ही नहीं देते थे। क्योंकि आपको याद करिए, ऋग्वैदिक काल मैंने बताया था, एक ही परिवार से निकल निकल कर लोग गए। जो थोड़े से बदमाश टाइप के हो गए, उनकी बात घर वालों की नहीं सुनते थे, कुछ ऐसे कर्म करते थे, उनको शूद्र कह दिया गया। फिर वही बाद में उत्तर वैदिक काल में अब उनका अपना गिरोह बन गया। अब धीरे धीरे वो जन्म आधारित व्यवस्था हो गई। तो उसमें भी अभी छुआछूत की भावना तब नहीं थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में कुछ जगहों से यह मिलता है पढ़ने को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। हालांकि वो भी बौद्ध ग्रंथ भी जो हैं वो भी छुआछूत को नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं, ये जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी कुछ जगहों पे ऐसा वर्णन मिल जाता है। तो हम लोग सामाजिक जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें केवल एक ही वर्ग था, वैश्य, जो कि कर देता था सबको। कर तो देता था, लेकिन सामाजिक सोपानीकरण इस तरह से था, उनका हिरार्की इस तरह से था कि वो तीसरे नंबर पर आता था। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। अब उसको लगता था कि भाई कर तो मैं दे रहा हूं, हमारे कर से पूरे राजा को सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, सैनिक या युद्ध का साजो सामान या तमाम सारी चीजें। हमारे पैसे जो हैं वो आश्रमों में जा रहे हैं, उससे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? तो फिर हमारा दर्जा नीचे क्यों है? हम क्यों इन कर्म कांड में बढ़े? ऊपर से ये जो कर्म कांड तो बढ़ ही गया था, हमने पहले ही बताया। तो लोग इससे क्या हो गया, थोड़े से लोग क्या हो गए, दुखी हो गए। अब इसी में मैंने बताया था कि लास्ट में उत्तर वैदिक काल में कि उपनिषदीय चिंतन आने लगा। उपनिषदीय चिंतन, षड दर्शन इस समय आए, तो सबने अपने अपने विचार रखे। अब उन सब विचारों में कुछ और भी विचार इस समय देखने को मिले, उसी के विरोध में। जैसे एक होता है ना कि एक विचार आपने दिया, एक सामने वाले ने दिया, हो सकता है उनमें से निकलकर कोई तीसरा पॉइंट आ जाए जो तीसरा विचार हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से उस समय विचार आने लगे। तो अब क्या क्या था, कौन कौन संप्रदाय है, तो कुछ संप्रदायों का उदय हुआ। जैसे यहां संप्रदाय, यहां संस्थापक। जैसे बौद्ध धर्म, जैन, ठीक, ये गौतम बुद्ध। देखिए, चूंकि जैन धर्म क्या है, इसमें संस्थापक किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की यदि बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक इसमें, तो जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, उन्हीं को माना जाता है। इसके पहले तीर्थंकर 23 और आ गए थे। इसकी मतलब इनके पहले, महावीर स्वामी के पहले, इनके पहले 23 और तीर्थंकर आ गए थे। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक की अगर बात अगर कहीं होती है, तो उसमें किसको लिया जाता है? उसमें लिया जाता है जैन धर्म को। इसके बाद से एक और संप्रदाय आया है जिसको बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक, इनके संस्थापक का नाम था मक्खली
पुत्र गोशाल। ठीक, मखली पुत्र गोशाल। ठीक, तो अब देखिए ऐसे ऐसे कुछ और धर्म आए, कुछ निहिलिस्ट भी आए, है ना, भौतिकतावाद, भौतिकवादी कुछ उनको कहा जाता है। जैसे उसको कहा जाता है, एक उच्छेदवादी है, उच्छेदवादी। ठीक, एक नित्यवादी है। ठीक, अब उच्छेदवाद के जो प्रवर्तक है उनका नाम अजित केसकम्बलिन है। ठीक, अजित केसकम्बलिन, अजित केस कम्बलिन। ठीक, अब इसी में नित्यवाद आ जाता है। नित्यवाद के पुकुद कच्चायन है, पुकुद कच्चायन। कच्चायन, तो ये क्या है, ये संप्रदायों में से कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके संस्थापक कौन थे। इन दोनों का आपको पता ही है, आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र गोशाल, उच्छेदवादी अजित केसकम्बलिन, नित्यवादी पुकुद कच्चायन, और भी एक दो आए। ठीक है, लेकिन इनका थोड़ा सा आप लोग एक दो बार लिखकर याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या था, इनको कहा जाता है आजीवक संप्रदाय को कि नित्यवादी है। इन दोनों का तो हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें बौद्ध और जैन से एक ही क्वेश्चन ना हो, या तो बौद्ध का होगा या तो जैन का होगा, नहीं तो दोनों का हो सकता है। इवन यूपीएससी तक में भी पूछ लिया जा सकता है इन दोनों में से। इसमें से भी पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदायों को मौर्य काल में हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक के जो दादाजी थे उन्होंने भी उनको कुछ रहने के लिए चैत्य वगैरह इनको दिया था, गुफाओं को दिया था रहने के लिए। आजीवक संप्रदाय जो है इसके संस्थापक है मखली पुत्र गोशाल। कहा जाता है कि इनका जन्म एक गौशाला में हुआ था, एक गौशाला में। और ये क्या थे, ये कहा जाता है कि यह नियतिवादी थे। क्या थे? नियतिवादी। नियतिवादी का मतलब ये हो गया कि क्या होना है वो तय है, क्या होना है ये पहले से ही तय है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो करेगी नियति, जैसे होता है ना कि भाग्यवादी भी इनको कहा जाता है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि भाग्य से अधिक कुछ नहीं होगा, जो आपके भाग्य में रहेगा वही होगा। ये आजीवक संप्रदाय वाले वही थे। तो इसका मतलब अब जो भी कहे कि जो आपके भाग्य में लिखा है वही होगा, समझिए कहीं ना कहीं वो प्रेरित कहां से है? आजीवक संप्रदाय से। ठीक, और ये आजीवक संप्रदाय वाले जो हैं, जो जैसे जैन धर्म के लोग बड़े ही मतलब कठिन जीवन जीते थे, ऐसे ही आजीवक संप्रदाय वाले भी जीते थे, है ना। वो भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, गुफाओं में रहते थे, हाथ में खाना खाते थे, आजीवक संप्रदाय वाले। उच्छेदवादी अजित केसकम्बली, इनको कहा जाता है ये भौतिकतावाद में बिलीव करते थे। ठीक, भौतिकतावाद। भौतिकतावाद का मतलब ये समझ लीजिए, जो चीजें दिख रही हैं अभी फिलहाल उसी को हम मानेंगे, वही जिसका एग्जिस्टेंस है हम उसी को मानेंगे। हम जब ना आत्मा को देख रहे हैं ना परमात्मा को देख रहे हैं, वो लोग जिसको नहीं देखते थे उसको नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये भौतिकतावाद में, और ये बिलीव करते थे कि कहीं कुछ कर्म वगैरह नहीं जाता है, जो होना है हो गया, इसी जीवन में जो देख रहे हो वो दिख रहा है, मरने के बाद किसी का नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसके बाद से ये नित्यवादी, नित्यवादी जो थे ये मानते थे, पुकुद कच्चायन वगैरह, ये लोग ये मानते थे कि कुछ चीजें, 7 चीजें हैं वो जो नित्य हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, सुख, दुख, ये सब चीजें क्या हैं? ये नित्य हैं, ये होनी ही है ना। ये सब चीजें होनी ही, आप इसको टाल नहीं सकते। तो इन लोगों ने अपने अपने विचार दिए, है ना। इसी में किसी को संशयवादी भी कहा जाता है ना। तो ऐसे ऐसे लोग आए, तो उनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आगे की क्लास जब पढ़ेंगे, ये मैंने बस इसलिए रख दिया क्योंकि इसको अलग से पूरा पढ़ने के बाद से फिर कोई मतलब नहीं है। शुरुआत के काल में ही जब आप देख लेंगे तो इसके बाद हम लोग फिर सीधे या तो बौद्ध धर्म पे या तो जैन धर्म हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि उसके बाद से फिर मगध
एम्पायर में जब हम लोग चलेंगे तो मगध साम्राज्य को पढ़ने लगेंगे, फिर आगे निकलते जाएंगे। तो पीछे के सब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की चीजें हैं। ये फिर पीछे लौट के आना, फिर उस समय की कंडीशन बताना, ये थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए मैंने सोचा इसको पहले ही बता दूं। इसके बाद से हम लोग अब अगली क्लास में डिटेल से जैन धर्म को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।